माँ कालरात्रि की रहस्यमयी जब कब आमे की दिव्य बहागाथा। सृष्टि के आरंभ से ही जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा है, तब तब माँ शक्ति ने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा की है। उन्हीं शक्तिशाली रूपों में से एक है माँ कालरात्रि, जो अंधकार का अंत करने वाली, भय को समाप्त करने वाली और अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करने वाली है। माँ कालरात्रि का नाम सुनते ही मन में एक भयंकर और रहस्यमयी छवि उभरती है। उनका शरीर काले बादलों के समान गहरा, बाल खुले और बिखरे हुए, आंखें अग्नि के समान चमकती हुई और सांसों से निकलती ज्वालाएं, यह सब उनके उस रूप का वर्णन है जो बुराई के लिए विनाशकारी है। लेकिन यही माँ अपने भक्तों के लिए अत्यंत कोमल, दयालु और शुभ फल देने वाली शुभंकरी भी है। बहुत समय पहले जब तीनों लोकों में शांति थी, तब अचानक शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुरों ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के कारण वे लगभग अजय हो गए। धीरे धीरे उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवता उनके सामने टिक नहीं पाए और स्वर्ग से निकाल दिए गए। सिर्फ यही नहीं, उन असुरों के साथ एक और भयानक शक्ति थी, रक्तबीज। उसकी शक्ति ऐसी थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस जन्म ले लेता था। इस कारण उसे हराना लगभग असंभव था। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। हताश और दुखी होकर सभी देवता, ऋषि और मुनि एकत्र होकर माँ आदिशक्ति की शरण में गए। उन्होंने विनती की, हे जगदम्बा, हमें इन अत्याचारियों से मुक्ति दिलाइए, वरना संसार में धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस अधर्म का अंत करेंगी। जैसे ही युद्ध का समय आया, माँ ने अपने भीतर की समस्त शक्तियों को जागृत किया और एक भयंकर, उग्र और अद्भुत रूप धारण किया। यही रूप था माँ कालरात्रि का। जब माँ कालरात्रि युद्धभूमि में उतरी तो उनके तेज से आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और असुरों के हृदय में भय समा गया। उनकी गर्जना से चारों दिशाएं गूंज उठी। उनके एक हाथ में खड्ग था, दूसरे में वज्र और बाकी दो हाथों से वे अपने भक्तों को अभय और आशीर्वाद दे रही थीं। युद्ध आरंभ हुआ। माँ कालरात्रि ने असुरों की सेना को पल भर में तहस नहस कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज सामने आया, तब स्थिति कठिन हो गई। जैसे ही माँ उसे घायल करती, उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरती और हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। युद्धभूमि असंख्य राक्षसों से भर गई। तब माँ कालरात्रि ने अपनी अद्भुत बुद्धि और शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और अपनी जीभ को चारों ओर फैला दिया। अब जब भी रक्त बीज के शरीर से खून निकलता, माँ उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस प्रकार रक्त बीज की शक्ति समाप्त होने लगी। अंततः माँ कालरात्रि ने एक प्रचंड वार से रक्त बीज का संहार कर दिया। उसके मरते ही बाकी असुरों की शक्ति भी कमजोर पड़ गई। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी अंत कर दिया और तीनों लोगों को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने माँ कालरात्रि की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे माँ, आपका यह रूप भले ही भयानक है, लेकिन आपने हमें भय और अंधकार से मुक्त किया है। आप ही सच्ची रक्षक और पालनहार हैं। माँ कालरात्रि ने मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसके जीवन से हर प्रकार का भय, दुख और नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाएगी। माँ कालरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हमारे भीतर विश्वास और साहस है, तो हम हर अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। माँ का यह रूप हमें डराता नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। हमें सिखाता है कि बुराई का अंत निश्चित है। इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन जब हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, तो हमें केवल उनके भयंकर रूप को नहीं, बल्कि उनकी उस शक्ति को याद करना चाहिए जो हर भय को खत्म कर देती है और हर भक्त को सुरक्षित रखती है। जय माँ कालरात्रि।